बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाली बात यह है कि मौजूदा नाजुक सूरत-ए-हाल के जिस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दों के नासूर का सामना है और इस वक्त सारे घर के अफराद को अपने छोटे छोटे ज़ाती इख्तलाफात को बुलाकर एक होने की ज़रूरत है। तो ऐन इस वक्त भी एक जमात, एक ग्रोह, एक फ़र्द के पीछे लगकर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ खड़ा होने की बजाय दहशत गर्दों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही है। ये बात आज हुक्मरान जमात के किस अहम रहनुमा ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही है, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजलुर रहमान के पास क्या लेने जा रहे हैं, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और आज पंजाब असम्बली के इजलास के मौका पर अपोजिशन ने ऐवान के अंदर क्या किया, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर जगह पर पाए जाते हैं, जमहूरियत का भी हुस्न होते हैं, सियासत का भी हुस्न होते हैं, लेकिन जब बात इस नहज तक पहुंच जाए कि आपके दुश्मन जो है वो आपके घर को जलाने की तरफ दौड़ पड़ें, आपके मुल्क को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने की तरफ दौड़ पड़ें, तो फिर वही घर के अफराद जो बाज़ उससे पहले छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाज़ का नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि अब इस वक्त इस तरह की कैफियत बन चुकी है कि जो बैरूनी दुश्मन हैं वो हमारे घर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में घर के तमाम अफराद एक होकर, एक पेज पर आकर, एक जान होकर, यकजान होकर उस दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और फिर उस दुश्मन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये कहना था तलाल चौधरी साहब। आपको पता है कि इस वक्त वज़ारत दाखिला में अहम जिम्मेदारियां हैं, उनके पास सेनेटर भी हैं, तो उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब कौन होते हैं कि वो ये कहें कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की। तो उन्होंने कहा कि आपसे इजाज़त मांगी किसने है। तो बात यह है कि मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करना हमारे जो मुल्क के कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, और वो अपनी वो इस ज़िम्मेदारी को वो अदा पहले भी करते आए हैं और अब भी करेंगे, और उन्हें इस मकसद के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तलाल चौधरी साहब का ये कहना था कि होना तो ये चाहिए था कि ये जो अली अमीन गंडापुर जो एक सूबे के वज़ीर आला कहलवाने में बड़ा इनको जो है वो मज़ा आता है, तो ऐन उस वक्त जब इनको अपनी मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, तो ये भड़के मार रहे हैं कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा। तो उनका ये कहना था कि भाई बात ये है कि इस कौम आपको भी देख रही है, आपके लीडर को भी देख रही है, आपकी जमात को भी देख रही है कि ऐन उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान को दहशत गर्दी जैसी लानत का सामना है, तो आप लोग दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ खड़ा होने की बजाय आप उनके साथ उनके ख़िलाफ़ खड़ा ना हो करके तो एक तरह से उनके साथ खड़े होने की हरकत जो है वो कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था। तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, उनका तो काम ही यही है कि उन्होंने हर हाल और हर कीमत पर पाकिस्तान को अमन का गहवारा भी बनाना है, दहशत गर्दी जैसी लानत से पाक भी करना है। तो आपका और हमारा, हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़े हों, अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हों, जो पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाते हुए जाम शहादत भी नोश कर जाते हैं, और ये लोग रात दिन हमारे मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करते हैं। तो इनकी वजह से हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। तो आप लोग जो हैं वो इस इशू पर भी सियासत चमकाने से बाज नहीं आ रहे। तलाल चौधरी साहब ने इनको आड़े हाथों लिया।
اب بات یہ ہے کہ اس وقت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، دوسری خبر میں نے آپ کو بتائی کہ تحریک انصاف والوں نے قومی سلامتی کے اجلاس میں تو شرکت نہیں کی، لیکن تحریک انصاف والے اس وقت جو ہے وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے گھر کے بڑے چکر کاٹ رہے ہیں، بڑے چکر لگائے جا رہے ہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف مبینہ طور پر جو احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے تحریک انصاف نے یا اے پی سی جو ہے وہ تحریک انصاف والے کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت بھی حاصل کی جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اپنی ایک جماعت کے سربراہ ہیں، ان کا ایک اپنا موقف ہے، الیکشن کے رزلٹ کو لے کر کے ان کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ بھی اپنی جو پاک افواج ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بہرحال تحریک انصاف والے ان کوششوں میں ہیں کہ وہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، لیکن ابھی تحریک انصاف کی دال گلتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا، تو جب اجلاس اپنے مقررہ وقت سے تقریباً 2 گھنٹے 10 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا، تو اپوزیشن والے پلے کارڈ ایوان کے اندر لے آئے اور وہ اپنے ایک لیڈر کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے اس کی رہائی کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ اسپیکر نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ ایوان کے اندر آپ کو پلے کارڈ لہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج بھی اپوزیشن لیڈر جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ملک احمد خان بچھڑ صاحب، انہوں نے اپنے جو کل انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کے خلاف، اس پر انہوں نے بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں آج بھی وہی چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، حکومت پنجاب کے لوگ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں ثابت کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے صرف زبانی جمع خش سے کام چلانے کی کوشش کی ہے، جن منصوبوں کا ذکر آپ نے اپنی 1 سالہ کارکردگی میں کیا وہ سارے کے سارے منصوبے تحریک انصاف کے دور حکومت میں لگائے گئے تھے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔